अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियोग्राफर थिंकिंग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। आज इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी व्हाट इज़ लैंडफॉर्म, देन वेदरिंग एंड इरोजन में डिफरेंस, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको इन टू टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है वेदरिंग इरोजन एजेंट्स, मीन्स के वो कौन कौन से एजेंट्स हैं जो वेदरिंग और इरोजन में काम करते हैं, और कंट्रोलिंग फैक्टर्स कौन से हैं ये लास्ट पे मैं डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिक जो तीन चीज़ें हैं लैंडफॉर्म, वेदरिंग और इरोजन और एजेंट्स, इनको मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ लैंडफॉर्म। तो लैंडफॉर्म जो है किसी भी नेचुरल फीचर्स को जो हमारे अर्थ सरफेस पे पाया जाता है या हमारी अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है, कोई भी नेचुरल फीचर्स तो उसको हम लैंडफॉर्म कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में माउंटेन और वैली है। इस पिक में आप देख सकते हैं कि माउंटेन मीन्स डिफरेंट लैंडफॉर्म को यहाँ पे शो किया गया है। माउंटेन है, वैली है, क्लिफ, हिल, कैप, कोस्ट लाइन, मीन्स कोई भी सिंगल फॉर्म में जो नेचुरल फीचर होगा हमारी अर्थ सरफेस पे उसको हम लैंडफॉर्म कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंस बिटवीन इरोजन एंड वेदरिंग। तो सबसे पहले मैं अगर इरोजन को देखूं तो इरोजन क्या है, एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो रॉक्स है वो ब्रेक डाउन होती है जब ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में कॉन्टैक्ट में आती है, जैसे कि वाटर है और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो है। उसके बाद ये है कि इसमें किसी भी मीन्स के सोर्स की मूवमेंट वगैरह नहीं होती और ये ज़्यादा टाइम लेता है। इसमें केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग है। इस टाइप में अगर मैं इरोजन को देखूं तो इरोजन जो है ये भी एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जियोलॉजिकल सोर्स, मीन्स के जो भी जियोलॉजिकल सोर्स होंगे, डस्ट वगैरह होगी, कोई भी मीन्स के पार्टिकल्स वगैरह होंगे, उनकी मूवमेंट होगी वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू प्रोसेस सच एज वाटर फ्लो, मीन्स के वाटर फ्लो की वजह से भी हो सकता है और विंड्स वगैरह की वजह से भी इरोजन होती है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं कि मूवमेंट अकर्स फॉलो बाय रीडेपोजिशन एट न्यू प्लेस, के इसमें मूवमेंट ऐसे होती है कि कोई भी डस्ट वगैरह होगी या पार्टिकल्स वगैरह होंगे वो उन विंड्स या रिवर जो होगा उसको उठा के किसी न्यू प्लेस में डिपॉजिट कर देगा, तो उसकी रीडेपोजिशन हो जाती है किसी न्यू प्लेस के ऊपर, और ये शॉर्ट टाइम पीरियड लेते हैं। और इसमें वाटर इरोजन, विंड इरोजन, स्नो इरोजन, जूजेनिक इरोजन और डिफरेंट टाइप की इरोजन वगैरह शामिल हो जाती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इरोजन की टाइप में विंड इरोजन और रिवर इरोजन ये आते हैं, और वेदरिंग में ये केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक की तरफ, एजेंट्स ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एजेंट्स हैं वो वाटर है, आइस, टेम्परेचर, विंड, ग्लेशियर, ग्रेविटी और ह्यूमिडिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदरिंग एंड इरोजन है जो ऑलमोस्ट जितनी भी वेदरिंग और इरोजन हो रही है वो इन्हीं की वजह से हो रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट्स हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। तो हमारा अब सही से टॉपिक स्टार्ट हो गया है, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था ताकि आपको जो इन फैक्टर्स में मुख्तलिफ वर्ड्स वगैरह जो यूज़ हो रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो कंट्रोलिंग फैक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले हम क्लाइमेट को डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टू टाइप्स की फैक्टर्स शामिल होते हैं, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। तो अगर तो हाई ह्यूमिडिटी होगी तो हाई ह्यूमिडिटी जो है वो इन्हेंस करती है केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग को, और हाई प्रेसिपिटेशन और हाई विंड स्पीड जो है वो इरोजनल एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करती है। अगर मैं टेम्परेचर को देखूँ तो टेम्परेचर जो वेरिएशन है वो रॉक्स टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स कि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो कोई भी रॉक होगी वो एक्सपैंड करेगी, और अगर लो टेम्परेचर होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसी वजह से जो रॉक है वो बहुत जल्दी के साथ डिफरेंट पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो प्रोसेस होता है मीन्स के डिफरेंट प्रोसेस और इंटेंसिटी जो है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की वो मुख्तलिफ क्लाइमेटिक जोन में डिफरेंट टाइप के हैं और सेम क्लाइमेटिक जोन में भी डिफरेंट टाइप के हैं। तो इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर जो है इज़ नॉट यूनिफॉर्म, मीन्स के ये यूनिफॉर्म नहीं है कि कहाँ पे रॉक्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कहाँ पे प्रेसिपिटेशन की इंटेंसिटी कम होगी। ये डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। कोई भी एरिया है, जाहिर सी बात है कि जब आप देखते हैं कि ऐसा एरिया जहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन है तो वहाँ पे कम इरोजन का प्रोसेस होता है, क्योंकि ज़्यादा वेजिटेशन का वजह से वहाँ पे इरोजन जाहिर सी बात है कम होगी। लेकिन जब और उस इलाके में ज़्यादा वेजिटेशन की वजह से उस एरियाज़ में टेम्परेचर भी मीन क्लाइमेट भी कंडीशन अच्छी होती है। अगर आप ऐसे एरिया की तरफ देख लें जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, जैसे कि डेजर्ट वगैरह को आप देख लें, तो वहाँ पे एक तो वेजिटेशन कम है, वेजिटेशन कम होने की वजह से इरोजन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक है
है हमारा रॉक कंपोजिशन और पैरेंट रॉक। लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के लिए डिपेंड करता है कि उसका टेक्सचर, साइज ऑफ रॉक और कंपोजिशन जो है वो किस तरह की है, किस तरह के ग्रेन्स और पार्टिकल्स से मिलके वो रॉक बनी हुई है। इसी तरह जो रॉक्स है अगर वो मीन्स हार्ड है, जैसे कि क्वार्ट्ज की यहाँ पे मैंने एग्जांपल मेंशन की है, ये स्लो इरोजन और वेदरिंग को मीन्स शो करता है कि मीन्स कि ये हार्ड रॉक है, जितनी रॉक हार्ड होगी उतनी कम इरोजन और वेदरिंग होगी। इसी तरह अगर कोई रॉक जो है वो सॉफ्ट है जैसे कि लाइमस्टोन है तो वहाँ पे मीन्स कि लो रेजिस्टेंस होगी वेदरिंग और इरोजन की, मीन्स कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इरोजन और वेदरिंग का प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से लैंडफॉर्म जो है उसकी डिप्लेशन मीन्स के कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह रॉक जो है जो एक या एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस से मिलकर बनी होती है, मीन्स के इसी तरह रॉक्स जो हैं वो डिफरेंट अगर रेजिस्टेंस में है, मीन्स के एक या एक से ज़्यादा रेजिस्टेंट है वेदरिंग को एजेंट और इरोजन पे, मीन्स कि डिपेंड करता है कि कोई भी रॉक जो है वो किस टाइप की बनी हुई है। कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो इजीली किसी भी किस्म की रॉक को इरोड कर देते हैं और वेदर कर देते हैं, लेकिन कुछ एजेंट होते हैं वो इजीली नहीं कर पाते। जैसे कि आप विंड्स को देख लें और रिवर को देख लें, ये डिफरेंट एजेंट है। विंड जो है वो और तरह से किसी भी रॉक को वेदर करेगा और जो वाटर है वो किसी और तरह से करेगा। इसी तरह अगर उसमें वेदरिंग का प्रोसेस, फिजिकल वेदरिंग हम शामिल कर लें तो वो डिफरेंट टाइप में उसको लेकर जाएगा, मीन्स के डिपेंड करता है कि एजेंट्स कौन से हैं। अगर एजेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग वाला है वो इजीली रॉक को इरोड कर देगा, अगर इतना कोई पावरफुल एजेंट नहीं है तो वो इतनी जल्दी इरोड नहीं करेगा। तो हमारा टॉपिक है रिलीफ की तरफ। रिलीफ किसे कहते हैं? रिलीफ इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एलिवेशन ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया के हाईएस्ट और लोएस्ट एलिवेशन के डिफरेंस को हम रिलीफ कहते हैं। ज़्यादा रिलीफ किसी भी एरिया की होगी तो वो ज़्यादा प्रोन होगा किसी भी इरोजन के लिए। लैंडफॉर्म डेवलपमेंट जो है वो अगर आप हिमालय एरियाज़ में देखें तो वहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर आप हिमालय के डिफरेंट पिक्चर्स जो हैं वो गूगल पे सर्च करें तो उन तमाम माउंटेन में आपको एलिवेशन जो है वो ज़्यादा नज़र आएगी। अगर आप अरावली एरिया को देखें तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई ख़ास एलिवेशन नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे कम इरोजन का प्रोसेस होता है। इसी तरह ये है कि मोर रिलीफ मीन्स के मोर ग्रेविटेशन। अगर ज़्यादा रिलीफ होगी तो ग्रेविटी का अमल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से मास मूवमेंट जो है का मटीरियल और क्रीप मूवमेंट और लैंडस्लाइड का प्रोसेस भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से लैंडफॉर्म जो है उनका डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में यहाँ पे डिफरेंट उन्होंने एस्पेक्ट ऑफ रॉक्स के मेंशन किए, जैसे कि फोल्ड्स है, फॉल्ट है, ओरिएंटेशन है, इंक्लिनेशन ऑफ बेड्स है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉइंट्स है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस एंड केमिकल ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सोजेनिक एजेंट्स के, और ये एक्सोजेनिक जो एजेंट्स हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं लैंडफॉर्म की डेवलपमेंट प्रोसेस को। और एजेंट जो है वाटर, एयर, आइस, करंट, वेव्स और टाइड्स वगैरह हैं, ये डायरेक्टली जो है किसी भी लैंडफॉर्म को इफेक्ट करेंगे और इसका जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो इसकी वजह से इफेक्ट होगा। यहाँ पे एक्सोजेनिक प्रोसेस जो है वो वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन और डेपोजिशन यहाँ पे मेंशन है। तो ये तमाम जो प्रोसेस है इनकी वजह से कोई भी लैंडफॉर्म जो है वो इजीली इरोड और वेदर हो जाती है। आगे जो है एनर्जी का टॉपिक है। एनर्जी जो है अगर तो दो तरह की एनर्जी होती है, एक इंटरनल एनर्जी होगी, एक एक्सटर्नल एनर्जी होगी। इंटरनल एनर्जी जो है जैसे कन्वर्जन और डाइवर्जन सेल विद इन द सेल, मीन्स के डाइवर्जन और कन्वर्जन की प्लेट बाउंड्रीज की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है तो उस वजह से हमारे लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में डिफरेंस होगा। और एक्सटर्नल एनर्जी में टेम्परेचर वेरिएशन, एयर फोर्स, प्रेशर और वेरिएशन, इनकी वजह से मीन्स कि ये एक्सटर्नल एनर्जी का मतलब है कि बाहर की तरफ से एनर्जी लग रही है, अर्थ के अंदर की तरफ से एनर्जी नहीं आ रही। तो इनकी वजह से ये होगा कि हमारी लैंडफॉर्म जो है वो डिफरेंट टाइप्स की में इरोड और वेदर होगी, लैंडफॉर्म की डेवलपमेंट होगी। आगे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में देखें तो अगर तो किसी भी एरिया में वेजिटेशन की प्रेजेंस है तो वहाँ पे इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग, वहाँ पे केमिकल वेदरिंग ज्यादा होगी। और रिलीज द एसिड एंड ह्यूमिडिटी टू रॉक्स, मीन्स के एसिडिटी और ह्यूमिडिटी का प्रोसेस वहाँ पे ज्यादा होगा। अगर किसी एरिया में वेजिटेशन की कमी है तो वहाँ पे इरोजन का प्रोसेस ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो एलिवेटेड एरियाज हैं उसकी बड़ी तेज़ी के साथ वो कम होते जाएंगे। तो आगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को देखें तो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जैसे कि एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं, डैम बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, ब्रिक मेकिंग या फिर इस तरह की डिफरेंट टाइप की जो भी एक्टिविटी होती है तो इनकी वजह से भी हमारा जो लैंडफॉर्म है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।